आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के तहत फिर से 2402 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। आप इसके वेबसाइट ssc.gov.nic पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसमें आज बात करेंगे कि एसएससी में कौन सा पोस्ट है, उस पर उसकी क्या योग्यता है। तो इस बार जो एसएससी बहाली लेने जा रही है उसमें 10वां के लिए, यानी अगर आप 10th पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ पोस्ट 10वां वाले कैंडिडेट के लिए भी हैं, कुछ पोस्ट जो आप 12th पास किए हुए हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट के लिए भी ये फॉर्म है, 12th पास किया हुआ है उनके लिए भी है। और कुछ जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन आर्ट से किए हैं तो आपके लिए भी फॉर्म है। और अगर कोई बच्चे साइंस से किया है तो उनके लिए भी अलग अलग, यानी इसमें बहुत सारा वेरियस जो पोस्ट है उसका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। किसी के लिए ये योग्यता 10वां पास रखा गया है, तो किसी के लिए यही योग्यता 12th पास है। 12th में साइंस से भी है और सामान्य से भी है। और किसी के लिए अगर आप किसी विश्वविद्यालय से स्नातक पास हैं तो आप भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग है। और वेतन की हम बात करें तो वेतन भी बहुत अच्छा, बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें 60,000 से अधिक वेतन है, तो उसके लिए अभी आप तैयारी कर सकते हैं एसएससी का। अगर हम इसमें फी की बात करें तो फी जो है सो जो सामान्य कोटि के कैंडिडेट हैं या जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपया फी है। और दिव्यांग के लिए और एसटी और महिला के लिए जो फी है ये शुल्क है, ये फ्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनका एसएससी का 10वां का जो सिलेबस है जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, इसके बाद जीके जीएस है, सामान्य है, तो आप उसके सिलेबस उसके वेबसाइट से जाकर नोट कर सकते हैं। 10th लेवल का जो एग्जाम है उनका अलग सिलेबस है, 12th लेवल का एग्जाम है उनका सिलेबस अलग है, और उसी तरह ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम है उनका अलग अलग सिलेबस है। लेकिन फी जो है सबका सेम रखा गया है, 100 रुपये इसका फी रखा गया है। और अलग अलग के उसका योग्यता अलग अलग है। उम्र की हम लोग बात करें तो 18 साल से लेकर आप जो 37-38 साल के कैंडिडेट है वो समान भर सकते हैं। लेकिन इसमें आरक्षण का भी लाभ मिलेगा, यानी आरक्षण के तहत जो आरक्षण का रिलैक्सेशन एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, तो वो है उतना रहेगा ही, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें ऐसा रहेगा ही। तो आप एसएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये 2402 वैकेंसी है, आप उसका एग्जाम देंगे और उसमें पास करेंगे। अगर हम एग्जाम में चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये भी 4 तरीका से चलेगा। इसका जो चयन का प्रक्रिया है, पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद जब आप रिटन एग्जाम दे लेंगे तो उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है। कुछ पोस्ट में टाइपिस्ट का काम है तो कुछ पोस्ट में आपको टाइपिंग करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर उसका मेडिकल है, जैसे उसका प्रोसेस होता है। यानी 4 प्रक्रिया से ये दौर एसएससी का। और कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं ग्रेजुएशन लेवल का जिस पर आपको 2 एग्जाम देना होगा, पीटी और मेंस दोनों एग्जाम देना होगा, इससे भी आप दे सकते हैं अलग अलग। इसके विशेष जानकारी के लिए जो इसका आधिकारिक वेबसाइट है ssc.nic.in पर जाकर दे सकते हैं। 2402 पोस्ट के लिए एसएससी वैकेंसी निकाली है। और कुछ दिन पहले ही हमने देखा था एसएससी 13 से 15 टाइप के सीजीएल के लिए, इसके बाद जीडीएस के लिए, उसके बाद कंबाइन के लिए बहुत सारा एग्जाम एसएससी निकाली है। लेकिन उसमें अभी 2402 पोस्ट पर एसएससी वैकेंसी निकाली है, तो आप उस पर जाके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी चल रहा है ये अप्लाई। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।